हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्वीट स्वीट का पार्ट 9। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट देखा है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 9 की शुरुआत करते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेट्स बिगिन द पार्ट 9। पार्ट 9 की शुरुआत होती है जहाँ पे टियान टियान सोमू का जो ऑफिस होता है माउंटेन पे, वहीं पे सो गई होती है। जब सो के उठती है तो देखती है सी सोमू टहल रहा होता है। जैसे ही सोमू को देखती है आंखें मूंद लेती है, मतलब सोने का प्रिटेंड कर दे कि हाँ तो सो रही है। लेकिन सोमू देख लेता है। जब बात से गुजरता है तो सोमू बोलता है कि अगर सो के उठ चुकी हो, मतलब नींद खुल गई हो, तो प्लीज़ उठ जाओ। तो टियान थोड़ा सा सोचती है कैसे इसको पता चल गया। उसके बाद उठ जाती है। फिर दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाते वक्त जो सोमू है वो अपनी साइकिल सही करने लगता है। तो टियान टियान अपनी जो बाइक होती है ना, उससे हेलमेट निकालती है और साथ चलने के लिए बोलती है। और टियान टियान के बाइक पे ही दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बाइक पे जाते वक्त टियान टियान होती है और सोमू से माफ़ी मांगती है कि कल रात में तुम्हारे ये ऑफिस में ही सो गई थी, इसके लिए माफ़ करना। फिर सोमू कुछ नहीं बोलता है तो फिर उसको बोलती हूँ, तो कुछ नहीं बोलता है। तो टियान टियान बोलती है कि मेरा माफ़ी मांगना बेकार गया है क्योंकि ये तो सुन नहीं सकता। फिर टियान टियान बोलती है कि अच्छी बात है, कल मैं सोफा पे सो गई थी और हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अगर मैं बेड पे सो जाती तो ये तो मेरे साथ ही आ जाता। तो तुरंत सोमू बोलता है कि ऐसा नहीं होता। तो तुरंत वो समा जाती है टियान टियान। तुरंत टियान टियान बात बदलने की कोशिश करती है। जैसे ही टियान टियान अपने घर पहुंचती है, स्कूटी से उतरती है और सोमू अपना हेलमेट टियान टियान को देता है। उसके बाद टियान टियान बोलती है कि ध्यान से घर जाना। उसका सोमू देखने लगता है कि बगल में ही घर है। तुम पूछता है क्या तुमको लगता है मैं घर जाते वक्त गिर जाऊँगा? तो थोड़ा सा टियान टियान में हो जाती है। उसके बाद तुरंत वहाँ से भाग जाती है, ठीक है मैं जाती हूँ। उसको जाके गलती में क्या ऐसा क्यों बोल दी। उसके बाद तुरंत घर के अंदर चली जाती है। सोमू भी अपने घर के अंदर चला जाता है। यान जैसे ही बरामदे में घुसती है अपने घर में, देखती है उसके पापा बरामदे में सो रहे होते हैं सोफे पे। पहले बुलाती है पापा, फिर दबे पाँव अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही रूम में घुसती है, धीमे से दरवाज़ा बंद करती है। उसको पीछे से बोलती हैं कहाँ थी रात को तुम? वो डर जाती है। फिर वो मम्मी को मुड़ के देखती है। फिर मम्मी की तारीफ़ करने लगती है कि आपकी स्किन काफ़ी वाइट लग रही है। मम्मी बोलती है ठीक है मम्मी, मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, तुम बताओ रात को कहाँ थी तुम? उसके बाद टियान बोलती है कि रात को एक मेरा फ्रेंड है, उसका ब्रेकअप हो गया था। उसको मतलब उसको बात करते करते रात हो गई और फिर बारिश आ गया इसलिए मैं नहीं आ पाई। फिर उसकी मम्मी उसको बोलती है ठीक नेक्स्ट टाइम ऐसा मतलब पूरी रात बाहर नहीं रहने, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर टियान ओके बोल देती है। फिर टियान नहाने चली जाती है। वक्त भी टियान सोमू के बारे में सोची जाती है। उसके बाद जब नहा के वो निकलती है अपने स्कूटी से, तो सोमू के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसको देखने लगती है कि कोई आ रहा है। फिर उसकी मम्मी छत पे होती है तो देखती है टियान वहाँ पर हो रही है। तो बोलते क्या कर रही हो? तो टियान बोलते हैं ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वहाँ से टियान अपनी स्कूटी लेकर चली जाती है। मियाँ और हुई बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो सोमू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी मेंटल प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन मियाँ बताती है कि जब से उसने चिप बनाया उससे काफ़ी बदल गया है। तो बोलते हैं कि वो अब इस समय आइसक्रीम खाता है। बोलता है उसको हैप्पी लगता है आइसक्रीम खाने पे। तो इससे हुई काफ़ी आश्चर्य हो जाती है। फिर बोलते मियाँ बताती है कि शायद ये मेंटल प्रॉब्लम है, मैं भी अगर उसको ये है आइसक्रीम हेल्प कर रहा है तो अच्छी बात है, दवाई से तो अच्छा ही है। उसके बाद दोनों अपने कंपनी के कोऑपरेशन के बारे में आपस में बात करने लगते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है अब लुई ताई ने सारा ख़राब कर दिया है तो हम उसके पापा से बात करेंगे कोऑपरेशन में। वो तो एक ट्रबल है, उसके पापा एक समझदार बिजनेसमैन है तो वो शायद हेल्प करेंगे। तब तक वांग आ जाता है। वांग बताता है कि कल रात को लुई ताई से उसका लफड़ा हो गया था, उस दोनों में झगड़े हो गए थे। तो पहले तो मियाँ पूछती है कि तुम अकेले इतने कमज़ोर हो, कैसे उसके साथ लड़ाई कर लिए? तो वो वांग बताता है कि हम 2 लोग थे। तब तक मियाँ हो जाती है कि तुम्हारे साथ सोमू भी था क्या? तो
वो वांग बोलता है कि नहीं सोमू नहीं था, वहाँ पे मेरा क्लब में एक दोस्त बन गया था, वो मेरा हेल्प किया। फिर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। तो फिर वांग बोलते क्या तुम्हें मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद इन्होंने बोलते हैं कि अब हम लोग उसे कोऑपरेशन से बात नहीं कर सकते, मतलब लुई ताई के पापा से, क्योंकि उसकी पिटाई कर दिया है तो कोऑपरेट नहीं करेगा। तो वांग बोलता क्या जाके मैं माफ़ी मांगूँ। यह है कि अब ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि तुमने उसकी पिटाई कर दी, तो वो कोऑपरेट नहीं करेगा, हमें कोई दूसरा सलूशन ढूंढना पड़ेगा। वांग, सुमो, हुईजी और मिया आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो मिया बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, मिया बोलती है कि अब हम लोग क्या करें। तो हुईजी बोलती है कि हमें किसी के साथ कोऑपरेट, कोई दूसरा सलूशन ढूंढना पड़ेगा, कोई किसी के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन सुमो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं पूरा डिजाइनिंग और सब मैं खुद कर लूँगा। तो मिया बोलती है कि ये तो काफ़ी टाइम लेगा और हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तब हुईजी बोलती है कि मेरे पास एक डॉक्टर गोबाय वो है, वो डॉक्टर है, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है और नामी हस्ती है ड्रोन इंडस्ट्री में। उनसे आप मतलब उनसे हेल्प लेने के लिए बात होती है। तो लेकिन बताते हैं कि वो काफ़ी वियर्ड पर्सन है। तो वांग बोलता है कि हमारा सोमो भी काफ़ी वियर्ड है। तो मैं बोलती हाँ दोनों वियर्ड में शायद काम हो जाए। तो उसके बाद दोनों वहाँ से कहते हैं उसका हुई उसका एड्रेस देती है। तो सोमू और वांग दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं कि हम जाके उनसे हेल्प मांगेंगे। सोमू और वांग जाते हैं अपने गाड़ी से, जो एड्रेस दिया जाती है माउंटेन का, वहाँ पे जहाँ पे गुबाव रहते हैं, तो उनके एड्रेस पे जाते हैं। जहाँ पे जाते वक्त जो वांग है वो सोमू से बोलता है कि क्या यार ऐसे ऑफिस की तरह बैठे हो, थोड़ा बाहर देखो कितना अच्छा नज़ारा है। फिर सोमू बोलता है कि तुम्हारे नाक पर कैसे चोट लगी। तो वांग बोलता है कि वो तुम्हारी वजह से फ़ाइट हो गया था। किससे फ़ाइट हो गया? मेरी वजह से। तो बोलता है लुई ताई से। तो सोमू बोलता है ओ। तो वांग बोलता है बस वो। तो सोमू बोलता है कि अब क्या बोलूँ, तुम सही सलामत हो, तो इससे आगे क्या कर सकते हैं। तो वांग बोलता है कि तुम अब अच्छे मजाक कर ले रहे हो, तुम अब काफ़ी खुश रहते हो, तुम्हारे जो जोक्स होते हैं वही आदमी जैसे होते हैं, तो क्या मुझे लग रहा है क्या तुम्हें प्यार हो गया है। सोमू कुछ नहीं बोलता है। टियान टियान भी वहीं पे ही अपने फ्रेंड के प्रपोजल में प्रिपरेशन वहीं पे कर रही होती है, जहाँ पे उसी दिन उसी टाइम पे जब वहाँ सोमू पहुँचता है उसी टाइम पे वो भी प्रपोज करती है। प्रपोजल का पूरा सेटअप तैयार कर हो लगभग हो चुका होता है। इधर जो सोमू होता है वो गुबाव को खोजता है। इधर टियान टियान आती है वो कैमरा सेटअप करने के लिए, कहीं पे कैमरा लगाना है ताकि जो अच्छे से उसकी फिल्मिंग की जा सके। तो देखती है कि वहाँ पे सीसीटीवी लगा है, तो वो आती है परमिशन लेने के लिए। तो जहाँ पे देखती है जो बंदा उसको पेंट दिया रहता है पहले, वही बंदा सर्विलांस रूम में बैठा होता है। उससे परमिशन मांगती है, उसको केक देती है, वो बंदा पूरा केक रख लेता है। बोलता है कि तुम्हें कोई मतलब कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको जो सर्विलांस सीसीटीवी का फुटेज दे दूँगा उस टाइम का, और उससे तुम्हारा पूरा शूटिंग हो जाएगा और तुमको कहीं कैमरा वैमरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो सर्विलांस सिस्टम है वो काफ़ी क्लियर रहता है। तो वो थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं और वही गुबाव रहता है। उसके बाद वहाँ जाके अपने फ्रेंड्स में बताती है कि सब सेटअप हो गया है, अब एक चीज़ बचा है, सब लोग छुप जाओ। सब जाके वहाँ पे छुप जाते हैं। इधर सोमू खोजते खोजते गुबाव को खोजते खोजते चारों तरफ घूमता रहता है। सर्विलांस रूम में पहुँचता है जहाँ पे वो जो वांग होता है वो पूछता है कि यह गुबाव कहाँ मिलेंगे। तो बोलता है गुबाव, वो बोलता है कि यार मुझसे मत पूछो, कोई डिस्टर्ब मत करो, जा तू जिसको खोजना है आगे आगे खोजो। तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है वहाँ। तो सोमू बोलता है कि कोई बात नहीं यार, हम लोग खोज लेंगे। तो वो लोग अपने ही चले जाते हैं आगे खोजने के लिए, जहाँ पे कोई नहीं मिलता है। फिर वांग सोचने लगता है, आपस में बात करता है। तो सोमू आगे निकल जाता है वांग से। इधर उसका फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता है वहाँ पे, और वहाँ पे एक फ़ोटो खींचने के बहाने उसको स्टेज पे भेजता है। फिर रिंग लेके उसको प्रपोज करता है सब छुप के। देखते हैं वो जैसे यहाँ बोलती है, सभी जिसके जितने फ्रेंड होते हैं सब लेके आते हैं उस पर खुशी मना जाते हैं, उसको चीयर अप करने लगते हैं। उसके बाद वो सब प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। इधर सोमू फिर से घूमते घूमते सर्विलांस रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पे वो टीवी के स्क्रीन पे देखता है कि कैसे वो लड़की को और प्रपोज करने के जैसे ही अपने और टियान टियान के बारे में सोचने लगता है। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट करती है थोड़ी देर बाद ही बाइस आ जाता है, सब चीयर अप करते जाते हैं। उसी बीच में बाइस आ जाता है, सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जाके ऐसे एक
घर के अंदर मतलब बगल में होता है फैक्ट्री है, वहाँ पे शेल्टर लेते हैं। उधर सर्विलांस रूम में भी वांग आ जाता है। वांग उसको बोलता है क्या गौ बाव मिले हैं तुमको, तो वो बोलता है कि नहीं मिले, तो कहे चल चलो यहाँ चलते हैं। फिर चले जाता है, वो भी वहीं जाके खड़ा हो जाता है, देखता है बारिश हो रही है। फिर इधर टियान टियान भी वहीं पे खड़ी होती है, सब लोग वहीं पे ग्रुप में खड़े होते हैं। तब तक टियान टियान सोमू को देखती है और स्माइल करने लगती है। सोमू देख के काफ़ी खुश होता है, दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। और उसके बाद तभी वो जो गोबाऊ रहता है सर्विलांस रूम में बैठा होता है, वो बंदा देखता है बारिश आ गया, तो बोलता है काफ़ी दिन से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, और वहाँ से तुरंत भागे जाता है। अभी इस ड्रामे में नहीं दिखाया कहाँ जाता है। तो फिर लास्ट में एक ड्रोन उड़ता हुआ देखता है सोमू, और देखता है कि लग रहा है कि वो समझ जाता है कि कहीं गोबाऊ है ही है, तो वहाँ भागे जाता है टेंट को छोड़ के। फिर इसी साथ पार्ट 9 ख़त्म हो जाता है। आई होप आपने ये पार्ट एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।